माननीय योगी जी पूरी तरह से वो जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की बढ़त हुई है, तब से और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जनपद अयोध्या में 54 फैजाबाद सीट हारी है, तब से माननीय योगी जी अपना आपा खो चुके हैं। उनका क्या कब बोल दें, किसके लिए कह दें, ये अब उनके बस में नहीं है। वो हताश हैं, निराश हैं और इस तरह का उनका बयान ये एक मुख्यमंत्री के रूप में है और दो नौजवानों को, जो नेताओं को, जो देश के बड़े नेता हैं, बाबा से कहीं बड़े नेता हैं, कहीं बड़े नेता हैं, उनके बारे में इस तरह टिप्पणी करना एक मुख्यमंत्री को, और वो भी जो साधु सन्यासी हों, उनके भी इसे बात शोभा नहीं है। इतने मान के चलो कि बाबा योगीनाथ जी पूरी तरह हताशा में हैं और परेशान हैं, निराश हैं और इससे निराश हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती थी 400 का पार, वहां उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारे हैं। ये हार का खामियाजा है। वो आव वाव साव बोल रहे हैं, उनके बोलने का है नहीं। और जब से अयोध्या का चुनाव हारे हैं जनपद 54 फैजाबाद, यहाँ की महान जनता ने हमें जिताया है, माननीय अखिलेश यादव के उम्मीदवार को जिताया है, तब से वो परेशान हैं। और इस बात से और परेशान हैं कि दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के नेताओं ने इनके कद को छोटा कर दिया है, इनके कद को छोटा कर दिया है। और चुनाव में जो बाई इलेक्शंस होने हैं प्रदेश में 10, केवल इनको मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और कहने सुनने के लिए कटिहरी की। कहाँ ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ देश के तमाम राज्यों में जाते थे। अफसोस है कि आज हमारे मुख्यमंत्री का कद बड़ा छोटा कर दिया है। लगता है दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, उनका मंसूबा इनके बारे में अच्छा नहीं है और ये चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव आधार मान करके भारतीय जनता पार्टी इनको हटा देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, बुरी तरह हारेगी और कम से कम 65-70 हजार वोट से समाजवादी पार्टी जीतेगी। और जिस तरह से अयोध्या जनपद की सीट जीत करके पूरे देश दुनिया में समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव की चर्चा है, उसी तरह से ये जब सीट जीतेगी तो जिसको इन्होंने इंडिया स्तर की सीट बना दिया मिल्कीपुर की, ये भी पूरे देश में चर्चा का विषय रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का 27 में इस प्रदेश से सफाया का संदेश होगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा आ गई है, सरकार में माफिया का बोलबाला है, ये साधु संतों को माफिया कहते हैं। ऐसा है, इनके पास है ही क्या? हिंदू, मुसलमान, औरंगजेब, इसके अलावा है क्या बाबा के पास? बाबा के पास है क्या? हिंदू, मुसलमान, औरंगजेब और वो क्या नाम, बुलडोजर। तो बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, माननीय उच्चतम न्यायालय में इनकी इस हरकत को रोक दिया है। अब इनके लिए कहने के लिए कुछ चाहिए ना जो छपे, तो इसलिए ये निराश हैं, हताश हैं और इनके निराशा और हताशा का ये द्योतक है कि इस तरह से बेबुनियादी बात और ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो किसी प्रदेश, जिस प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा हो,
चौधरी चरण सिंह जैसे लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी जैसे लोग रहे हैं। तो ऐसे लोग कुर्सी बैठे हैं, उसी कुर्सी बाबा बैठे हैं, तो इस तरह का बात करना, ये दो लड़के हैं। देश में तीसरी शक्ति है समाजवादी पार्टी की। 37 सांसद हमारे हैं, ये लड़के हैं। इनको लड़कों से बड़ा डर है, इनको बहुत डर है लड़कों से, इसलिए ये हताश होकर इस तरह बयान देते हैं। इनके बयान के बारे में कोई नोटिस हम नहीं लेते।